अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रिजवान आसिफ और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ डिजिटल। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है और जो सर्दी की शिद्दत बढ़ रही है वैसे वैसे ही हर तरफ जो है गर्म कपड़ों की जो मांग है उसकी तलब बढ़ रही है। इस हवाले से लाहौर जो है, लाहौर का लंडा बाज़ार किसी दौर में पाकिस्तान का सबसे बड़ा लंडा बाज़ार कहलाया जाता था। यहाँ पर नौलखा बाज़ार में और उससे आगे रेलवे स्टेशन के पास जो लंडा था वो बहुत बड़ा लंडा था, जहाँ पर गरीब और जो मुतवसत तबके लोग हैं वो आकर अपने गर्म कपड़ों की ज़रूरियात पूरी करते थे। लेकिन जैसे जैसे ज़माना बदलता गया है वैसे वैसे ही लंडा भी अपनी शक्ल और सूरत चेंज कर रहा है। इस वक्त जो लंडा का थोक कारोबार है वो लाहौर से कराची मुंतकिल हो चुका हुआ है। अब लाहौर में इंपोर्ट होकर कंटेनर नहीं आते बल्कि कराची में कंटेनर लंडे के आते हैं और वहाँ से माल जो है लाहौर में आता है। अगर हम बात करें लंडा बाज़ार की ज़रूरत की तो उसकी वजह सबसे ज़रूरत ये है कि ये वाकई ही गरीबों का एक जो ज़रिया है गर्म कपड़े लेने का, और यही वो वाहद रास्ता है जहाँ से वो सर्दियों में अपने तन को ढांप सकते हैं गर्म कपड़ों से। इस वक्त जो नए कपड़े हैं अगर उसकी बात की जाए तो जो पोस्ट इलाकों में या जो मिडिल क्लास इलाकों में हैं उनकी कीमतें जो हैं वो 1 साल या 2 साल के दौरान 2 गुना बल्कि 3 गुना हो चुकी हुई हैं। जो एक स्वेटर 2 या 3 हज़ार रुपये में आता था आज वही स्वेटर जो है वो 7 से 8 हज़ार रुपये में आ रहा है, और जबकि इसके मुकाबले में लोगों का जो ज़रिया माश है, जो उनकी आमदन है वो उस तरह नहीं बढ़ी है। इस तमाम वजूहात की वजह से लोग जो हैं अभी भी जो सफ़ेद पोश तबका है उसकी कोशिश होती है कि हम लंडा बाज़ार में आकर मयारी कपड़े सस्ते दामों में अच्छी कीमत पे ले लें। लेकिन लंडे बाज़ार के अंदर भी कीमतें जो हैं वो माजी वाली कीमतें नहीं रही। अब लंडे बाज़ार के अंदर भी कीमतें जो बहुत बढ़ चुकी हुई हैं। सबसे पहला तो सवाल तो ये आता है हर आदमी के जहन में कि लंडा बाज़ार के कपड़े जो हैं वो कहाँ से आते हैं। तो लंडा बाज़ार के जो कपड़े हैं उसका जो महवर है वो यूरोप है, अमेरिका है, बरतानिया है, कोरिया है, जापान है। यहाँ पर लोग जो हैं वो अपने चर्चिज़ को, मजहबी बादगाहों को अपने पुराने कपड़े जो हैं वो अतिया करते हैं। फिर वो जो मराकज़ होते हैं, फलाही मराकज़ होते हैं या इबादत गाहें होती हैं, वो इन पुराने कपड़ों को आगे नीलाम करती हैं। दुनिया के बड़े बड़े जो नीलाम घर हैं वो वहाँ से ये बल्क में कपड़ा उठाते हैं। फिर ये कपड़ा जो है इसकी कैटेगरी बनती है और कैटेगरी बहुत बड़े बड़े वेयर हाउस में कैटेगरी बनने के बाद ये मुख्तलिफ मुल्कों में आता है। अब हमारे जो लाहौर में या कराची में लंडा बाज़ार है वहाँ पर इस वक्त कोरिया, इटली, जापान, यूरोप और यूके, बरतानिया यहाँ से कपड़े आ रहे हैं। लेकिन ये कपड़े जो हैं ये सिर्फ लंडे बाज़ार के कपड़े नहीं हैं। इस लंडे बाज़ार के कपड़ों के अंदर भी इतनी क्वालिटी है और ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कि बंदा हैरान परेशान हो जाता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले जब जायज़ा ले रहे तो हमने देखा कि सफ़ेद पोश जो लोग हैं वो कारों में आते हैं, कारें पीछे खड़ी करते हैं और यहाँ से आकर वो चीज़ें ख़रीद रहे हैं। जो पेंट कोट है जो कि बाज़ार में 30-35 हज़ार रुपये का मिलता है वो पेंट कोट यहाँ से आपको 3 से 4 हज़ार या 5 हज़ार मिल जाएगा। इसी तरह से जो स्वेटर्स हैं और बाकी जैकेटें हैं वो भी आपको 2 से 3 हज़ार रुपये में उम्दा जैकेट मिल जाएगी, जबकि अच्छी जो ज़्यादा कैटेगरी वाइज कह लें, ब्रांड वाइज कह लें तो वो 7 से 8 हज़ार रुपये यहाँ से मिल जाती है। इस वक्त लंडा बाज़ार के अंदर जो है बाकायदा एक छोटी सी इंडस्ट्री बन चुकी हुई है। लंडा बाज़ार के अंदर मशीनरी प्लांट लगे हैं जहाँ पर लंडा बाज़ार में जो आने वाले कंबल हैं, जर्सियाँ, स्वेटर, जैकेटें हैं उनको ड्राई क्लीन किया जाता है, ख़ास किस्म के केमिकल से उनको साफ़ किया जाता है और उनको जो है पोश इलाकों में कायम दुकानों पर बेचा जाता है और यहाँ लंडे बाज़ार में फ़रोख्त किया जाता है। अब लोगों का ये शिकवा है कि जी लंडा बाज़ार जो है उसमें कीमतें जो है हमारी 10 से बाहर हो गई हैं। जब इस हवाले से हम बात करते हैं दुकानदारों से तो दुकानदार कहते हैं कि जी पिछले 2 से 3 साल के दौरान हुकूमत ने लंडा बाज़ार के आने वाली इंपोर्ट के ऊपर रेगुलेटरी ड्यूटी जो है, RD का टैक्स जो है वो नाफज कर दिया, जिसकी वजह से लंडा बाज़ार की कीमतें बढ़ गई हैं। क्योंकि इंपोर्ट महंगी हो गई है तो लिहाजा उसकी वजह से लंडा बाज़ार की कीमतें बढ़ चुकी हैं। लेकिन बात सिर्फ ये नहीं है, बात ये है कि ये लंडा बाज़ार का मकसद जो था वो एक गरीब और मुतवसत तबके को गर्म कपड़े देने, पुराने कपड़े गर्मियों में देने, ये एक बहुत ज़रिया था। अब अगर लंडे बाज़ार के अंदर भी कीमतें जो हैं वो उसी तनासब से बढ़ रही हैं तो गरीब आदमी कहाँ जाए। गरीब आदमी के पास तो सर्दियों में गर्म कपड़े से अपना तन ढाँपने का, अपने बच्चों का तन ढाँपने का और कोई रास्ता, कोई वसीला ही नहीं है। इस तमाम सूरत हाल में ये हुकूमत के ऊपर जो है वो वाजिब होता है कि जो गैर ज़रूरी टैक्स हैं, जो गैर ज़रूरी रेगुलर ड्यूटी लगाई हुई है लंडा बाज़ार के माल के ऊपर, लंडा बाज़ार के इंपोर्ट के ऊपर, उसको ख़त्म किया जाए। और दूसरी बात, लंडा बाज़ार को किसी कानून ज़ाब्ते के तहत जो है चलाने का बंदोबस्त किया जाए। यहाँ शुतर बेमहार है। इस वक्त हम देख रहे हैं, आप मेरे पीछे भी देख रहे होंगे कि हम सड़क के ऊपर बैठे हुए लोग जो हैं वो चीज़ें फ़रोख्त कर रहे हैं। यहाँ पर आके सरकारी अमला इनसे पैसे भी लेता है, भत्ता भी लेता है, ट्रैफिक पुलिस वाले भी तंग करते हैं। इसी तरह से जो है यहाँ पर कुछ लोग जो हैं वो इन जगहों का जो कि सरकारी सड़क है इसका किराया भी वसूल करते हैं। अब ये तमाम अखराजात कहाँ जैसे पूरे होंगे, ये तमाम अखराजात दुकानदार ने ख़रीदार से ही पूरे करने हैं। जितना ख़र्चा बढ़ी जाएगा उतना वो अपनी जैकेट की, जर्सी की, कंबल की, शॉल की कीमत बढ़ाई जाएगा।
लिहाजा हुकूमत को इस हवाले से गौर करना चाहिए। पहली बात तो ये है कि लंडा बाज़ार आज भी गरीबों के लिए गर्म कपड़ों और सस्ते कपड़ों का वाहिद ज़रिया है, लिहाजा इस पर जितना मुमकिन हो सके टैक्स कम करना चाहिए ताकि लोगों को एक सस्ता और बाइज़्ज़त तरीके से लिबास हासिल हो सके। इसके अलावा हुकूमत के ऊपर यही वाजिब होता है कि लंडे की जो इंपोर्ट है उसको रेगुलेट करे, उसको रेगुलाइज़ करे। पता होना चाहिए कि इंपोर्ट कितने की हो रही है और आगे चीज़ कितने की बिक रही है। ये ना हो कि पीछे से इंपोर्ट कोड़ियों के भाव बिक रही है और लंडे बाज़ार में जो ये सोच के आ रहा है कि मुझे सस्ता कपड़ा मिलेगा उसको भी उसी भाव से मिले। जी।